हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला में आज बात करेंगे स्पेशली होलकर वंश के बारे में। और होलकर वंश से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे, तमाम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस वंशों के पहले, होलकर वंश के पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो राज्य हुआ करता था, जो राज करते थे, जो शासन हुआ करता था, वो मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल साम्राज्य में आप सभी जानते हैं कि भारत में जब मुगल साम्राज्य की सत्ता हुआ करती थी, उसमें अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य का जो पतन कैसे हुआ, तो पतन में अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो आपका मुगल साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया था। और जैसे ही कमज़ोर पड़ा तो उस समय फिर उदय हुआ आपका मराठाओं का, और मराठाओं ने पूरे भारत पर उत्कर्ष किया, और मराठाओं ने अपने विस्तार को, अपने भारत में आपके विस्तार को या विस्तारित किया, अपनी राजधानियों को या अपने क्षेत्र को विस्तार किया, और अलग अलग राज्यों में उन्होंने आक्रमण किया और अपनी सत्ता स्थापित करी। तो उसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं। आज मराठाओं की एक शाखा थी होलकर वंश। देखिए, सबसे पहले अगर अब हम बात करें होलकर वंश की, तो होलकर में आप सिंपल यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि ये कुछ मध्य प्रदेश का इस तरह से मैप है, और इस मैप में यूँ समझिए कि मध्य प्रदेश में जो होलकर राजवंश था वो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी मालवा में राज किया करता था। कुछ चीज़ें समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मालवा में होलकर वंश ने राज किया है, और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना किसने की। तो ये ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो माधवराव नहीं, सॉरी, ये माधवराव नहीं है, ये मल्हार राव होलकर है। यहाँ पर क्या है, मल्हार राव होलकर। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो चुका कंप्यूटर मास्टर द्वारा, याद रखिएगा। ये मल्हार राव लिखा हुआ है, मल्हार राव क्या है, ये होलकर, मल्हार राव होलकर। तो ये ऑप्शन जैसे कि आप सभी जानते हैं निकल के आते हैं। तो मल्हार राव होलकर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की जो नींव है ना, मल्हार राव होलकर ने ही रखी थी। इसका पहला ऑप्शन ही राइट रहेगा, मल्हार राव होलकर। 1732 में मल्हार राव होलकर ने मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना की। देखिए, होलकर का नाम होलकर क्यों पड़ा। देखिए, अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, जो ये थे आपके होलकर। ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश के बाहर, यानी कि अगर बात करें तो महाराष्ट्र के होल गांव के निवासी थे। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इनका नाम होल पड़ गया, और धीमे धीमे उसको डेवलप हुआ तो उसे होलकर वंश के नाम से जाना जाने लगा। तो विस्तार से जानिएगा थोड़ी चीज़ों को। तो इसमें अगर हम बात करें तो मल्हार राव होलकर ने मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना की थी, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी मालवा क्षेत्र में राज करता था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये मल्हार राव होलकर है, माफी चाहेंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मल्हार राव के बारे में थोड़ा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। देखिए, मल्हार राव का मध्य प्रदेश में प्रवेश कब हुआ था। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण के प्रवेश द्वार असीलगढ़, जिसे असीलगढ़ का किला कहते हैं, उसी मार्ग से मध्य प्रदेश में सबसे पहले मराठा यानी बाजीराव प्रथम ने प्रवेश किया था। बाजीराव प्रथम ने 1723 में मालवा में प्रवेश किया था। तो मध्य प्रदेश में याद रखिए कि जो होलकर वंश है वो मराठा की एक शाखा थी। तो विशेष रूप से याद रखिए 1723 में पहली बार मध्य प्रदेश में मराठाओं का आगमन हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की स्थापना कब की गई। सिंपल है, ये ऑप्शन आपके कुछ सामने है, देखिएगा। 1730, 1732, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। थोड़ा 1732 यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर क्या करिए, 1732, 1730 के बाद 1732 कर लीजिए। देखिए, हम अगर औपचारिक रूप से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की स्थापना की, तो याद रखिएगा 1732 में ही होलकर राजवंश की स्थापना यानी औपचारिक रूप से की गई थी। ऑफिशियल रूप से अगर हम बात करें तो 1732 में ही होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने मालवा में की थी, याद रखिए। चलिए, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम नेक्स्ट देखिएगा, होलकर राजवंश की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की गई थी। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होलकर राजवंश की राजधानी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये महेश्वर से आपकी जो प्रथम राजधानी थी, अगर हम बात करें तो प्रथम राजधानी तो इंदौर ही थी। और इसके अलावा हम बात करें तो महेश्वर को राजधानी बनाने वाली जो शासका थी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई का नाम आप सभी जानते होंगे। तो अगर इंदौर से जो ट्रांसफ़र की गई थी राजधानी, वो याद रखिएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 1818 में महेश्वर से इंदौर राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी। क्लियर है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा गाइस, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया। तो ये सिंपल है,
मालवा क्षेत्र आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र में आता है ये, और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो ये वाला मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवी अहिल्याबाई के समय होलकर की राजधानी क्या थी। आप सभी जानते हैं कि होलकर जो राजधानी थी, होलकरों की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी आपकी प्रथम राजधानी, वो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो इंदौर थी। इंदौर जो थी मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी थी। और इसके अलावा हम बात करें तो महेश्वर जो थी, महेश्वर जो वर्तमान में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और महेश्वर जो राजधानी बनाया था वो देवी अहिल्याबाई ने बनाया था। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। देवी अहिल्याबाई के समय राजधानी क्या थी दोस्तों, याद रखिएगा महेश्वर थी। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। होलकर मूल रूप से क्या थी। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि होलकर जो थी ये मूल रूप से क्या थी। तो यहाँ पर से बिल्कुल क्लियर करके रखिए, जो होलकर थे वो मूल रूप से क्या थे आपकी मराठा थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि मराठा राज्य की स्थापना ही 1732 में मल्हारराव होलकर ने की थी मालवा में। इसके अलावा हम बात करें तो अंतिम रूप से देखिए, ये अंतिम होलकर की बात की जा रही है, यानी अंतिम होलकर जो शासक थे वहाँ की मालवा की, तो ये आपसे बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। यशवंतराव होलकर की अगर हम बात करें तो यशवंतराव होलकर सेकंड जो थे, यशवंतराव होलकर नहीं, यशवंतराव होलकर सेकंड लिखा हुआ है, ये सेकंड है। तो ये अंतिम होलकर राजवंश की क्या थी, अंतिम राजा थे। विशेष रूप से याद रखिए अंतिम शासक थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, इंदौर के राजवाड़ा का निर्माण किस होलकर राजवंश ने करवाया था। इंदौर की जो राजवाड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। मालवा में मल्हारराव होलकर के द्वारा राजवाड़ा में राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया गया था। ये भी विशेष रूप से याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मस्तानी का विवाह किस मराठा शासक से हुआ था। बिल्कुल ईजिली है ये क्वेश्चन, और देखिए ये ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके सामने है। देखिए अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं मस्तानी मध्य प्रदेश में बुंदेला राज्य की अगर हम बात करें तो छत्रसाल महाराजा की पुत्री थी। और छत्रसाल महाराजा ने कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बाजीराव पेशवा से मदद मांगी थी जब मोहम्मद खां बंगस से युद्ध हुआ था इलाहाबाद के नवाब से छत्रसाल का। तो उस समय जब छत्रसाल हारने की दृष्टि से या हार रहे थे तो उस समय बाजीराव पेशवा जो थे वो मध्य प्रदेश के मालवा में राज कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने मदद मांगी थी बाजीराव प्रथम से। तो बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की मदद की और बंगस को बुरी तरह पराजित किया। और छत्रसाल ने खुशी से या खुश होकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, बाजीराव प्रथम से। तो याद रखिए बाजीराव प्रथम, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि बाजीराव जो प्रथम थे उनकी जो मृत्यु हुई थी खरगोन की रावड़ खेड़ी में, वहीं पर उनकी समाधि भी है। विशेष रूप से याद रखिए खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। इंदौर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके राइट आंसर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन तो रीड कर लिया, इसके आंसर देखिए। ये देखिए इसके आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो इंदौर में लाल बाग पैलेस काफ़ी बार पूछा भी गया है कि लाल बाग पैलेस कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर, और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में ही लाल बाग पैलेस स्थित है। और अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया था शिवाजीराव होलकर ने। शिवाजीराव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था लाल बाग पैलेस का। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए मध्य भारत का नेपोलियन से आप समझिए, ये इसने अगर हम बात करें होलकर साम्राज्य में यशवंतराव होलकर की अगर बात करें तो होलकर में अगर हम बात करें यशवंतराव होलकर की, तो इसने साम्राज्य का विस्तार किया और काफ़ी राजवंश में विजय प्राप्त की थी। तो यशवंतराव होलकर को ही मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसको कमेंट में छाप कर बताइएगा आप। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना किसने की थी। सिंपल है, जो इंदौर में होलकर कॉलेज है, विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर होलकर कॉलेज की बात कर रहे हैं। स्पेशली होलकर कॉलेज है वहाँ पर।
तो याद रखिएगा इस अगर इसकी आंसर की हम बात करें तो देखिए ये आंसर आपके सामने दिख रहे हैं, ये ऑप्शन ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो शिवाजीराव होलकर ने, इसके पहले हमने क्वेश्चन में बताया कि शिवाजीराव होलकर ने लाल बाग पैलेस का भी निर्माण करवाया था इंदौर में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 14, होलकर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? होलकर एसोसिएशन पूछा जाता है, तो होलकर एसोसिएशन की स्थापना की अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर करके रखिए। देखिए अगर हम बात करें होलकर राजवंश में, तो होलकर राजवंशों की राजधानियों की अगर बात करेंगे इस तो राजधानी तो हमने पहले बताया कि प्रारंभिक जो राजधानी थी वो इंदौर थी। क्या थी आपकी प्रारंभिक राजधानी? इंदौर। इसके अलावा जो इंदौर थी सेकंड राजधानी वो आप महेश्वर थी, जो वर्तमान में खरगोन में, याद रखिए महेश्वर। और इसके अलावा तीसरी जो राजधानी थी वो भानपुरा थी। तो 3 राजधानियाँ थी कुल टोटल। अगर परमानेंटली राजधानी की वापस अगर बात करें तो फिर वापस इंदौर थी आपकी, है ना। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अहिल्या घाट की अगर बात करें, अहिल्या घाट पूरे नर्मदा नदी में सबसे बड़ा घाट है, तो याद रखिएगा ये महेश्वर में है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण किया गया था, विशेष रूप से याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, होलकरों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मैंने क्लियर किया है कि अभी जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये पहले की बात कर लेते हैं। तो देखिए होलकरों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी इंदौर ही थी। और इसके बाद जो सेकंड राजधानी थी जो अहिल्याबाई ने ट्रांसफ़र की थी, अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में महेश्वर को राजधानी बनवाया था, और महेश्वर में ही क्या बनवाया था? महेश्वर घाट का ही निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर रहेगा। होलकरों की प्रारंभिक राजधानी की बात की जा रही है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, प्रारंभिक जो राजधानी थी वो इंदौर थी, सेकंड आपकी महेश्वर थी, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर में कौन थी? आपकी भानपुरा थी। क्लियर है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। देखिए हाँ ये तो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, तो यहाँ तक क्लियर करके रखिए। इसके अलावा हम बात करें, देखिए होलकरों की 3 राजधानियाँ थी, और होलकर में प्रथम जो होलकर शासक थे वो मल्हार राव होलकर थे। इसके अलावा फिर अहिल्याबाई होलकर का शासक, जिसे लोक माता के रूप में जानते हैं या पूछते हैं अभी भी, तो होलकर में अहिल्याबाई ने बहुत अच्छा शासन किया, और इन्होंने अपनी राजधानी को महेश्वर ट्रांसफ़र किया था। तो चलिए वीडियो कैसा लगता है आपको लोगों को? पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।